बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। सब्जेक्ट है आईसीटी के स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में है। और लेक्चर का जो आज लेक्चर है वो है हाउ इंटरनेट वर्क। हमने पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ा भी है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। आज हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी करेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, देखेंगे, समझेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इंटरनेट मेरे पास कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर कह लें आप, इस तरह के कंप्यूटर या इस तरह कनेक्शन कि वो अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ये इंटरनेट की डेफिनेशन आ जाएगी। एक कंप्यूटर है वो डेटा अपना शेयर कर सके किसी और कंप्यूटर के साथ, किसी भी वायर के साथ या वायरलेस सिग्नल के साथ, वायरलेस कनेक्शन के साथ, इसको हम कहेंगे जी इंटरनेट। अब इंटरनेट छोटा भी हो सकता है, मतलब एक आम अगर हम इसको 2-3 कंप्यूटर आपस में जोड़ लें तो उसको भी हम इंटरनेट कह सकते हैं, कहते हैं। इसी तरह बड़े कंप्यूटर ऑल ओवर दी वर्ल्ड के साथ अगर हम जुड़ जाएं, आप ये अंदाज़ा लगाएं, अगर हम दुनिया भर में तमाम इंसान किसी तरीके से आपस में जुड़ जाएं और बातें शुरू कर दें, अपना डेटा एक्सचेंज कर सकें, तो हमारा कितना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। सेम चीज़ यही है, हम दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए बंदे को एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम इंटरनेट कहते हैं। कंटिन्यू करते हैं जी आज के लेक्चर को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बाकी चीज़ें जो आपके जहनों में सवाल गर्दिश कर रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे आज जी। इनसाइड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या है, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, आप व्हाट लोड्स, कंप्यूटर में क्या है, क्या एप्लीकेशन स्टोर है, ये मैं बता भी चुका हूँ कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या है, बेसिकली कंप्यूटर हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए और फास्ट डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए एक मशीन है। इसे हम कंप्यूटर कहते हैं। इसके आगे मुख्तलिफ कंपोनेंट है, जैसे कि रैम है, हार्ड ड्राइव है, पावर हम देते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। इसी तरह सीपीयू है जो काम करता है। तो ये मेरे पास कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर क्या है, यही चीज़ें हैं। और बात यही है कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है जी। हमने कंप्यूटर को भी देखा, अब देखते हैं जी इंटरनेट क्या है। देन एंड नाउ, कंप्यूटर क्या है बेसिकली, इंटरनेट क्या है। अच्छा जी, इंटरनेट क्या है जी। इंटरनेट सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने ईजाद की अपने डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए। मिलिट्री के काफ़ी प्रोजेक्ट थे कि आप वो मिलिट्री एक बहुत बड़ा ये समझ लें हाल, या इसकी हिस्ट्री समझ लें कि हाल था। अब उनको ज़रूरत पेश आई कि अपना डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, तो वहाँ पर डेवलप किया गया इंटरनेट, और इसका प्रोजेक्ट का नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और यूएस के ये डिफेंस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हुआ, मिलिट्री के लिए, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। उसका इनको फ़ायदा ये हुआ कि एक हॉल के अंदर बैठे हुआ कोई भी बंदा अपना डेटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकता था, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता था। इसी तरह इंटरनेट, अब क्या हुआ कि उसने, अब मेरे पास इंटरनेट क्या है, ये कनेक्शन ऑफ नेटवर्क है। कनेक्शन ऑफ नेटवर्क क्या है कि जनाब जी, एक नेटवर्क आया, जैसे ऊपर मैंने डिस्कस किया, डेटा ऐसे कंप्यूटर को जोड़ दें जैसे वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकें, ये मेरे पास नेटवर्क आ गया। तो इंटरनेट क्या आ गया, मेरे पास इंटरनेट है कि वो इंटरकनेक्शन ऑफ या इंटरकनेक्टेड ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, दुनिया में कहीं पर भी वो पड़ा हो नेटवर्क, एक कंप्यूटर ही है चाहे दुनिया के साथ। अब मेरा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि मैं पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हूँ। और मेरे कंप्यूटर का अपना एक नेटवर्क भी हो सकता है। मैंने वाईफाई राउटर लगाया हुआ है, वाईफाई राउटर के साथ 3 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो हमारे क्या हो गया, एक नेटवर्क आ गया। अब ये नेटवर्क दुनिया के साथ किस तरह कनेक्टेड होगा, वाईफाई राउटर इसको दुनिया के साथ कनेक्ट करवा देगा। मैं किसी कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने जूम की मीटिंग रखी आपके साथ, मैं अपने घर में बैठा हूँ और आप अपने घर में बैठ के, हम इंटरनेट कनेक्टेड होके, ऑनलाइन होके क्लास ले रहे हैं।
तो ये किसकी एग्जांपल आ गई, ये इंटरनेट की एग्जांपल आ गई। अब वो कहता है कि जनाब जी मज़ीद आगे चलें तो ये इंटरनेट यूज़ हाई स्पीड डेटा लाइंस कॉल्ड बैकबोन। बैकबोन मींस बैक एंड के ऊपर मेरे पास कोई कैसा एरिया हो जहाँ पर मेरा डेटा स्टोर हो सके, बैकबोन हो सके जो उसको कंट्रोल कर सके। अब वो क्या होता है, स्मॉलर नेटवर्क कनेक्ट टू द बैकबोन enabling any user on any network to exchange data with any other user। ये बैकबोन एरिया का काम है। इंटरनेट वर्किंग प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग सेपरेट नेटवर्क, ये जी इंटरनेट वर्किंग का काम आ गया। और इंटरनेट कहते भी इसी को है कि डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ देना, इसको हम इंटरनेट कहते हैं। लैन वॉज मैन एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी, जो इस लेक्चर में यूज़ हो रही है वो लैन वॉज मैन। लैन मीन्स मैं अपने घर में, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, कुछ कनेक्शन कर लेता हूँ, 3-4 कंप्यूटर को इस तरह कनेक्ट कर लेता हूँ कि वो आपस में डेटा शेयर कर सकें। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। 3-4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर, या आप लीड्स यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं या कंप्यूटर लैब में बैठते हैं और आप आपस में कनेक्ट होते हैं, तो हम उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उसकी एग्जांपल ये है, लाइब्रेरी के अंदर एक प्रिंटर लगा हुआ है, आप एक प्रिंटर जो लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टूडेंट हैं सारे यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल। हमने डेटा शेयर कर लिया। लीड्स यूनिवर्सिटी का एक अपना सर्वर लगा हुआ है, सर्वर से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, अपने रोल नंबर, अपने नेट, किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के हर स्टूडेंट का आप डेटा हासिल कर सकते हैं। ये मेरे पास लैन आ गया। अब वैन क्या होगा, वैन ये होगा कि तमाम छोटे छोटे लैन को जोड़ दिया जाए तो वो वैन बन जाता है। अब ये लैन पे डिपेंड है, लैन वैन के साथ कनेक्टेड होना चाहता है या नहीं। वैन का मीन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, डिफरेंट छोटे 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 नेटवर्क पूरी दुनिया के आप ये देख लें, इनको अगर हम इकट्ठा करते जाएं तो ये मेरे पास वैन आता जाए। ये देख लें जी, ये इसकी एक फिगर मैंने बनाई है, यहाँ पर आप ये देख लें फिगर। मैं कर्सर भी अपना मूव करता हूँ, उम्मीद है आपको मेरा कर्सर मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये यूज़र हैं टॉप के ऊपर, आप देख लें, ये इंसान की शक्ल बनाई हुई है और ये लोकल एरिया है जी आपस में। रीजनल एरिया आपके शहर की बात हो रही है। आप अगर लाहौर में रह रहे हैं या इस्लामाबाद पिंडी में रह रहे हैं या मुल्तान में रह रहे हैं या कराची में रह रहे हैं, तो कराची का जो नेटवर्क होगा वो रीजनल नेटवर्क कहलाएगा। लोकल नेटवर्क ये है जनाब, ये जो आप कनेक्टेड हैं आपस में, और ये कनेक्टेड एरिया किसी बैकबोन एरिया से कनेक्टेड होंगे। बैकबोन एरिया का काम होगा दूसरे किसी रीजनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाना, कनेक्शन करवाना है, और ये किसी आगे लोकल एरिया नेटवर्क के साथ होगा, इसका यूज़र आपस में बात कर सकते हैं। अब आप ये परेशान होंगे कि सर हम कैसे, अगर हम आपस में नेट कनेक्टेड हैं, मतलब इंटरनेट पर बैठे हैं, हम अपना डेटा कैसे शेयर कर सकते हैं। इसकी सिंपल मिसाल है ईमेल करके, उसके बाद व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करके, तस्वीरें सेंड करके, ठीक है, ये सारा काम आप कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, डेटा शेयरिंग हो रही है। हाउ इंटरनेट वर्क, क्या जी, ये स्लाइड है जी, हाउ इंटरनेट वर्क। कुछ प्रोटोकॉल हैं, प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर, वो बनाई होती हैं, उसके ऊपर इंटरनेट काम करता है जी। इसका पहला रूल है या पहला इसकी पॉइंट है टीसीपी आईपी। अगला पॉइंट है राउटिंग ट्रैफिक अक्रॉस द इंटरनेट, और इसका नेक्स्ट है जी एड्रेसिंग स्कीम है, और लास्ट में है डोमेन्स एंड सब डोमेन्स। बारी बारी हम देखते हैं जी ये कैसे काम करते हैं।
तो हमें पता चल जाएगा इंटरनेट कैसे काम करता है। हाउ द इंटरनेट वर्क, सबसे पहले आ जाता है जी, इसकी सबसे पहले स्लाइड है टीसीपी आईपी। आपको पता है जी, एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क ऑन द इंटरनेट यूज द सेम प्रोटोकॉल, रूल एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल टाइमिंग एंड डेटा फॉर्मेट। अगर ये नहीं होगा, ये जो पहली मैंने इंग्लिश की लाइन पढ़ी है, पहला पैराग्राफ पढ़ा है, अगर ये काम नहीं होगा तो हम किसी के साथ कनेक्शन नहीं कर सकते। कंप्यूटर कोई भी बना हो, किसी भी कंपनी का बना हो, नेटवर्क भी किसी कंपनी का बना हो, लेकिन प्रोटोकॉल या रूल और प्रोसीजर जो है वो सेम होना चाहिए और इनका फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए। अब वो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट में क्या कहता है जी, प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक ही प्रोटोकॉल का नाम है, टीसीपी आईपी इसको कहते हैं, और ये बड़ा मशहूर इंटरनेट की दुनिया में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये जनाब हमारे पास बैकबोन कह लें आप इसे, इंटरनेट की बैकबोन एरिया नहीं, बैकबोन कह लें। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं हो तो इंटरनेट काम शायद ना कर सके। इंटरनेट काम फिर भी करता है, लेकिन ये बहुत रिलायबल तरीके से इंटरनेट को काम करवाता है ये प्रोटोकॉल। वो कहता है कि नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बात वही आ गई जो मैंने अभी कही है। आपने मोबाइल लगाया हुआ है, आपने लैपटॉप लगाया हुआ है, आपने डेस्कटॉप लगाया हुआ है, आपने डेल का कंप्यूटर लगाया हुआ है, किसी भी कंपनी का आपने कंप्यूटर लगाया, नो मैटर, if it is using TCP/IP it can exchange data with any other type of computer। अगर वो TCP/IP यूज कर रहा है प्रोटोकॉल तो वो इजीली डेटा एक्सचेंज कर सकता है दूसरे कंप्यूटर के साथ, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसकी है जी, हाउ द इंटरनेट वर्क्स राउटिंग ट्रैफिक अक्रॉस द इंटरनेट। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ पिछली स्लाइड के मतलब, टीसीपी आईपी को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, और ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। लेकिन यहाँ पर करने का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ अभी ये पढ़ दें इंटरनेट कैसे काम करता है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। राउटिंग ट्रैफिक अक्रॉस द इंटरनेट। अब राउटिंग ट्रैफिक का मतलब ये है कि पैकेट मेरे पास, अब पैकेट क्या होगा जी, पैकेट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैकेट का मतलब होगा एक छोटा सा मेरे पास डेटा, उसको मैंने किसी पैकेट में बंद कर दिया, या एक ख़त है, ख़त को, लेटर को मैंने किसी इन्वेलप में बंद कर दिया, तो वो मेरे पास एक पैकेट बन गया। सेम यही है। अब उस पैकेट के ऊपर या उस लेटर के ऊपर सेंडर का एड्रेस होगा, रिसीवर का एड्रेस होगा, जहाँ उसने जाना है। तो या बिल्कुल इसी तरह एक पैकेट के ऊपर सेंडर का भी एड्रेस होगा, रिसीवर का भी एड्रेस होगा। थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर ये आ जाता है कि वो एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर आ जाएगा, जैसे कि 1.1.1.1। ठीक हो गया जी। आप क्लाइंट हैं, मैं क्लाइंट हूँ। क्लाइंट का मतलब है काम करने वाला, सेंड रिक्वेस्ट करने वाला, सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करने वाला। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है कि व्हेन यू यूज इंटरनेट योर पीसी, अ क्लाइंट है, रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम होस्ट सिस्टम, द रिक्वेस्ट एंड डेटा आर ब्रोकन इनटू पैकेट्स एंड ट्रेवल अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। अब मुख्तलिफ पैकेट होंगे, ज़ाहिर बात है। हम अगर 2 घंटे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंटरनेट पर, फेसबुक देख रहे हैं, तो वो छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो मल्टीपल नेटवर्क से होके जाता है जनाब डेस्टिनेशन तक। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है जी ऑपरेशन ऑफ द इंटरनेट। अब ऑपरेशन क्या है जनाब जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है जी। इंटरनेट इज़ अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है। अब वो क्या होता है, मैसेज आर डिकम्पोज इनटू पैकेट्स। ठीक हो गया जी, कंटेनिंग पार्ट ऑफ द मैसेज प्लस इंफॉर्मेशन ऑन द सेंडिंग एंड रिसीविंग मशीन एंड हाउ द पैकेट रिलेट्स टू अदर पैकेट्स। ये इसका काम है। मैसेज जितना, एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ी ईमेल है, वो जितने मर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए, एंड के ऊपर वो उसको जोड़ेंगे तो वो एक ईमेल बनेगी।
इसी तरह कहता है पैकेट ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली एंड पॉसिबली ऑन डिफरेंट राउट्स थ्रू द इंटरनेट। इसी तरह कहता है पैकेट आर रिसेंबल इनटू मैसेज एट द रिसीविंग मशीन। जब पैकेट यही पैकेट रिसीव होंगे रिसीवर साइड पे तो एक ईमेल कंप्लीट होगी, किसी में कोई पार्ट मिस नहीं होगा। ये स्विचिंग का रूल है, इंटरनेट स्विचिंग नेटवर्क, ये इस स्विचिंग की जाती है। अब ये क्यों की जाती है, ये अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रेज होता कि क्यों की जाती है, बस ये इसलिए की जाती है ताकि हम डेस्टिनेशन तक इजीली पहुँच सकें। और मज़ीद आप जब आप ये इंटरनेट या आईटी के अंदर ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये क्यों। जी ये देख लें जी, अब ये देख लें जी, ये एक तस्वीर है जी, ये आपके सामने डिफरेंट पीसी हैं। ये एक तार के साथ कनेक्टेड है या फाइबर के साथ कनेक्टेड है, वो ब्रिजेस या राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। वो डेटा जो भी सेंड कर रहे हैं वो इंटरनेट के साथ आगे कनेक्टेड है। अब इंटरनेट होस्ट हैं इसी तरह एंड सर्वर हैं, अदर हैं, यही चीज़ें मिल के इंटरनेट बनाती हैं। आपको बार बार एक एरो नज़र आ रहा होगा जो ब्लिंक कर रहा था, ठीक हो गया जी। ये एरो मेरे पास यहाँ पर शो कर रहा है कि मेरा डेटा कैसे जा रहा है। नेक्स्ट है जी हाउ इंटरनेट वर्क्स एड्रेसिंग स्कीम है। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट अक्रॉस द इंटरनेट अ कंप्यूटर मस्ट हैव अ यूनिक एड्रेस। जिस तरह मैंने एक कॉल करनी है किसी दूसरे बंदे को, मेरे पास एक फ़ोन नंबर होगा, वो दुनिया भर में किसी के पास वो फ़ोन नंबर नहीं होगा, आप चेक करके देख लें। इसी तरह मैं अगर कंट्री के अंदर कॉल कर रहा हूँ तो कंट्री कोड होगा, मैं अगर एक शहर के अंदर कॉल कर रहा हूँ तो शहर का अपना कोड होगा। सेम यही रूल इंटरनेट स्कीमिंग में भी अप्लाई किया जाता है। हर एक कंप्यूटर को एक, जब वो इंटरनेट पे जाता है, एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। कौन करता है? आपने नहीं करना, वो खुद ब खुद कर लेता है, या सर्विस प्रोवाइडर जिससे आपने नेट लिया हुआ है। मेरा सर्विस प्रोवाइडर इस वक्त वतीन है, आपका सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है पीटीसीएल हो, किसी और का स्टूडेंट का सर्विस प्रोवाइडर मेरे पास हो सकता है जोंग हो, तो ये वो असाइन करेंगे आपको, आपने नहीं असाइन करना। इसकी एग्जांपल भी नीचे लिखी हुई है, अगर आप ये देखें सबसे एंड के ऊपर 205.44.117.104 डॉट देना जरूरी है। क्यों है ये आगे आपको समझ आ जाएगी। फिर आगे नेक्स्ट अगर हम चलें तो कहता है वे टू बिगिन इंटरनेट एड्रेसिंग है। बिकॉज द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट प्लस मस्ट हैव अ यूनिक एड्रेस। अब इसने एग्जांपल दी है $NNN.NN.NN.NN, और जो NNN है मेरे पास, ये मस्ट बी 0 से लेके 255 के दरमियान होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, ना 0 से छोटा होगा, माइनस में भी नहीं हो सकता। ये एड्रेस हमें बताएगा कि ये किस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये लेक्चर ले रहे हैं तो आप गूगल का आईपी एड्रेस चेक कर लें जी, गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, वो किसी और का नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर आईपी एड्रेस की एग्जांपल दी हुई है 1.2.3.4। इसी तरह एक और कंप्यूटर के साथ वो कनेक्शन काम करना चाहता है, उसका एड्रेस है 5.6.7.8, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से बिगिन होगा, इंटरनेट एड्रेसिंग आएगी और इंटरनेट एड्रेसिंग उसको आपस में कनेक्शन कर देगी। ये जी इंटरनेट है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी कहलाता है। मैंने अभी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की एग्जांपल दी है, पीटीसीएल है जो नेट देता है, वतीन है जो नेट देता है, जोंग है जो नेट देता है, जैज़ है, यूफोन है जो नेट देता है, ठीक हो गया जी। ये सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आप इसके साथ कनेक्टेड हैं तो वो आपको आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। इफ यू कनेक्ट टू द इंटरनेट फ्रॉम द लोकल एरिया नेटवर्क, योर कंप्यूटर माइट हैव अ परमानेंट आईपी एड्रेस or it might obtain a temporary one from DHCP server.
अब ये DHCP सर्वर क्या चीज़ है, ये एडवांस क्लासेस में आएगी, या मैं सिंपल यहाँ पर ये बता देता हूँ। DHCP सर्वर क्या करता है, आपको IP एड्रेसेस असाइन करता है फॉर टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे, ये इसका काम है। कहता है इन एनी केस इफ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट योर कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक IP एड्रेस। यूनिक का मतलब है वो कोई और नहीं होगा, वो एक एड्रेस कंफर्म होगा, और ये आप खुद नहीं दे सकते। अगर खुद देंगे तो स्टैटिकली होगा और उसमें कन्फ्लिक्शन के चांस आ जाते हैं, फिर आप वो लोकल एरिया में यूज़ कर सकते हैं, वैन में शायद आपको यूज़ ना कर सकें आप। जी ये मुख्तलिफ या छोटे छोटे प्रोटोकॉल हैं, आप इसको देख लें जी। ये प्रोटोकॉल हैं जी, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हार्डवेयर लेयर के प्रोटोकॉल हैं जी। अगर मैं एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की बात करूँ, लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफाई टू एप्लीकेशन सच एज www कामा ईमेल कामा FTP etc, ये आ जाएगा मेरे पास, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आ जाएंगे। ये एप्लीकेशन लेयर की बात। अब ये लेयर क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे देख लें। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, ईमेल तो आपको पता ही है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ गया। एक फ़ाइल अगर आपने ट्रांसफ़र करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो FTP उसके लिए मदद करती है। नेक्स्ट है जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक जो अगर मेरे पास कनेक्शन हुआ है दूसरे के साथ, उसको कंट्रोलिंग कैसे करेगा वो, इसको हम TCP कहेंगे। ये पैकेट को तोड़ेगा या इकट्ठा भेजेगा, ये इसी का काम आ जाता है जनाब, TCP का। इसी तरह नेक्स्ट है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर आ जाता है, IP डायरेक्ट पैकेट टू अ स्पेसिफिक कंप्यूटर यूजिंग एन IP एड्रेस। ये आपको भी बता चुका हूँ। हार्डवेयर लेयर पे क्या होता है जनाब जी, हार्डवेयर लेयर पर ये होता है कि कन्वर्ट बाइनरी पैकेट डेटा टू नेटवर्क सिग्नल एंड बैक। इंटरनेट नेट कार्ड आ गया, मॉडेम फॉर फोन आ गया, वगैरह वगैरह ये आ गया। ये कर्सर मेरा अगर आप देख लें या एरर देख लें, इस तरह मूव होता है, एप्लीकेशन से TCP, TCP से IP और IP से हार्डवेयर, हार्डवेयर से इंटरनेट पर, इंटरनेट से फिर दोबारा हार्डवेयर, फिर IP, फिर TCP, फिर एप्लीकेशन, और आगे आप बैठे होते हैं और अपना मैसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी हाउ इंटरनेट वर्क है, डोमेन है एंड सब डोमेन है। कहते हैं इन एडिशन टू IP एड्रेसेस मोस्ट इंटरनेट होस्ट आर सर्वर हैव अ डोमेन नेम सिस्टम एड्रेस। किसी भी कोई भी सर्वर अपने डोमेन नेम सर्वर के में सेव होता है। अब अगर गूगल का एक IP एड्रेस होगा, वो DNS सर्वर पे सेव होगा। आप google.com लिखेंगे, बैक एंड के ऊपर उसका IP एड्रेस जनरेट होगा, वो IP एड्रेस चेक करेगा, DNS चेक करेगा, ये गूगल का है तो गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये काम आ जाता है। डोमेन नेम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट ऑन द कंप्यूटर। इसी तरह आ जाता है जी इंटरनेट सर्वर ऑन बाई IBM माइट हैव अ डोमेन नेम IBM.com। Some enterprises have multiple servers and identify them with subdomains such as product.ibm.com। सब डोमेन की आपको समझ आ गई। इसी तरह सब डोमेन में क्या आ जाएगा, अगर IBM की आगे कोई और डोमेन है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो वो सब डोमेन में आ जाएगा। तो डोमेन में मेरे पास सेव क्या होगा, IBM.com, और सब डोमेन में क्या सेव होगा, product.ibm.com। जी ये देख लें जी, इंटरनेट डोमेन्स हैं। .com है जी, बिजनेस के लिए यूज़ होता है। .edu एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। .gov गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है। MIL मिलिट्री के लिए यूज़ होता है। .net है गेटवे और होस्ट के लिए यूज़ होता है। .org ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। आप खुद देख लें जी, बिजनेस का अगर आप कोई करना चाह रहे हैं, कोई आपने वेबसाइट बनाई है, वो .com के साथ सेव होती है। लेकिन लीड्स यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो .edu के साथ सेव होगी। लीड्स यूनिवर्सिटी .edu.pk या लीड्स यूनिवर्सिटी.edu.pk.com इसी तरह भी सेव हो सकती है। गवर्नमेंट की आप कोई भी एड्रेस देख लें, आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एड्रेस देख लें, वहाँ पर GOV लिखना पड़ता है।
मिलिट्री का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, navy.mil, ये यूनाइटेड स्टेट की नेवी का एड्रेस है। नेट का है जनाब जी mindspring.net, ये mindspring का मतलब है नेट देने वाली कोई कंपनी होगी ये। ORG जनाब जी जैसे कि isco.org, ये मेरे पास इस तरह का एक आ गया आइस्को, अब यहाँ पर ISOC ISC.org, इसका मतलब है ये कोई मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है। मेजर फीचर ऑफ द इंटरनेट हैं जी, इसमें मेजर फीचर क्या है? मेजर का मतलब ये है कि सारे कवर नहीं हो रहे, कुछ कवर हो रहे हैं या बड़े बड़े कवर हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? www, इसी तरह ईमेल है, न्यूज़ है, टेलनेट है, FTP है और इंटरनेट रिले चैट है। टेलनेट आपको समझ नहीं आएगी, FTP मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ, इंटरनेट रिले चैट ये चीज़ें सिर्फ अभी पढ़ने के लिए हैं, ये एडवांस चीज़ें हैं। फ्यूचर में आप जब एडवांस सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ आएंगे। मेजर फीचर ऑफ द इंटरनेट है जी वर्ल्ड वाइड वेब, ये कैसे काम करता है? वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि जनाब जी आप पूरी दुनिया में ये इसको तलाश किया जा सकता है। अब वो कहता है विच सपोर्ट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स allowing यूजर टू व्यू एंड नेविगेट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। इसी तरह कहता है जी वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट इनकोडेड विद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे भी। HTML allow designer to link content together via hyperlink। इसी तरह लास्ट में कहता है जी एवरी वेब पेज हैज़ एन एड्रेस अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। अक्सर URL आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा होता है, facebook.com आगे भी कुछ उसका होता है URL। ये देख लें जी एक HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ गया जी। www ये वर्ल्ड वाइड आ गया जी। आगे ये क्या था जी दिस साइट बिलोंग्स टू कंपनी नेम ग्लोरेंस, ठीक है जी। और लास्ट के ऊपर ये क्या जी टू फाइंड स्पेसिफिक वेब पेजेस, कंपनी का वो वाला वेब पेजेस। और ये सारा मिल के मेरे पास है एक क्या बन जाएगा URL। लें जी लास्ट में आ जाता जी कनेक्शन के टाइप्स कैसे होंगे इंटरनेट के लिए। ब्रॉडबैंड है, अब ब्रॉडबैंड के अंदर एक आ जाता है जनाब जी DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL बहुत ज़्यादा दुनिया में यूज़ होता है, लोग यूज़ भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, क्यों? इसकी स्पीड अच्छी होती है, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए कॉपर की लाइन को यूज़ किया जाता है। आप अक्सर सुना होगा Cat 5 या Cat 6 की केबल को यूज़ किया जाता है। आप Cat 5 और Cat 6 केबल को इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। इसी तरह कहता है DSL बेस्ड ब्रॉडबैंड को वाइड ट्रांसमिशन स्पीड रेंजिंग फ्रॉम सेवरल 100 किलोबाइट, वही बात आ गई जो मैंने पहले कही थी। kbps से हट के मिलियन ऑफ बिट्स पर सेकंड पर तक की बात चली गई है, ठीक है जी। ये DSL सपोर्ट कर सकता है। केबल मॉडम ये थोड़ा सा बैक एंड पे चले जाएं तो ये केबल मॉडम आ जाता है, इसकी स्पीड बहुत कम है DSL की निस्बत। इस पे टीवी देखा जा सकता है, ठीक है। छोटा मोटा आप इससे इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप या अच्छी आप इंटरनेट की स्पीड के लिए अच्छा यूज़ नहीं कर सकते। फाइबर ये मैंने थोड़ा सा लिखा है इसलिए ज़्यादा है, ये रट्टी रटाई बातें हैं, लेकिन आपके लिए इजी होगा लेक्चर को तैयार करने के लिए। फाइबर क्या है आपको पता है, हाई ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाई स्पीड आ जाती है जी फाइबर में। अच्छा जी, अब वो फाइबर में क्या होता है कि ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑप्टिक्स में, लाइट में, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा डेटा लेके जा सकती है। और ये इसकी
स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट भी कम हो जाती है, और इससे बहुत से काम किए जा सकते हैं। ठीक आ गया जी। इससे बहुत से काम किए जा सकते हैं फाइबर से। काम मतलब है कि जनाब जी हम वीडियो देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी रन कर सकते हैं, फाइबर हम ख़रीद लें तो हमारी नेट की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। वायरलेस, आप सारे जानते हैं वायरलेस, मैं नहीं सिर्फ जानता, आप भी जानते हैं। वाईफाई इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है वायरलेस में। ये क्या, और वायरलेस में एक और आ जाती है एग्जांपल, जो कनेक्शन आ जाते हैं जोंग के, जैज के, ये भी वायरलेस कनेक्शन, ये भी एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह रेडियो लिंक, ये भी वायरलेस का आ जाता है। अब अगर आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं तो आप मूव करते हुए जा सकते हैं। आप ड्राइवर की गाड़ी में बैठते हैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर, तो सबसे पहले आप वाईफाई का पासवर्ड पूछते हैं, वो बता देते हैं। गाड़ी लाहौर से रावलपिंडी पहुंच जाती है, आपका नेट नहीं ख़त्म होता। ये एग्जांपल है वायरलेस वाईफाई की। ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये इससे क्या होता है, आप विदाउट किसी वायर के साथ अपने नेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बनता सर कैसे, ये बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है, पूरी पूरी पीएचडी इसमें होती है, एंटीना डिज़ाइन किया जाता है, फिर ये काम होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी था ये, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है जी। लास्ट के ऊपर कनेक्शन आ जाते हैं ब्रॉडबैंड एंड नैरो बैंड। वो कहता है कि जी ये डिबेट है बहुत बड़ी जी, किसके मतलब, ब्रॉडबैंड एंड नैरो बैंड के अंदर, ठीक है, इंजीनियर के अंदर, इंजीनियर की आपस में, कि हम डेटा रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं और रेंज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। नैरो बैंड में क्या है जी, नैरो बैंड में आप देखें, फॉर सम एप्लीकेशन विच रिक्वायर लॉन्ग रेंज, ठीक है, लो पावर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, नैरो बैंड इज अ चॉइस। रिलायबल एक बड़ा सवाल आ गया। रिलायबल का मतलब है जो कोई चोरी ना कर सके किसी हद तक, उसे हम रिलायबल कम्युनिकेशन कहेंगे। लो पावर ज़्यादा यूज़ ना करे, लॉन्ग रेंज हो, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास नैरो बैंड आ जाता है। नैरो बैंड में नुकसान क्या आ जाता है, नैरो बैंड की बैंडविड्थ बहुत कम आ जाती है, मतलब हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन कहता है बट द ट्रांसमिट पावर इज हायर कंपेयर टू ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड आगे आएगा, आप देख लेंगे। एक टेबल यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक तस्वीर मेंशन की है, आप उस तस्वीर में जाके देख सकते हैं। लें जी, ये तस्वीर भी आप देख लें। फिगर ऑफ ब्रॉडबैंड एंड नैरो बैंड कम्युनिकेशन है जी। नैरो बैंड सिग्नल आप देख लें, एक छोटा सा सिग्नल है, बहुत छोटा सा, लेकिन उसकी रेंज काफ़ी है, दूर तक जा रहा है। लेकिन ब्रॉडबैंड की रेंज कम है और उसमें नॉइस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है। नॉइस मतलब अनवांटेड सिग्नल, ठीक है। आप ये देख लें जनाब जी, ये बहुत ज़्यादा इसका स्पेक्ट्रम है। अब ब्रॉडबैंड क्या आता है वो आपको लास्ट स्लाइड आएगी, उसमें पता भी चल जाएगा। लें जी, लास्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन क्या है जी। फॉर द एप्लीकेशन विच रिक्वायर हाई डेटा रेट, ब्रॉडबैंड इज द चॉइस। हमें डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए। In order to accommodate higher rate, higher frequency spectrum is needed. As mentioned in the previous slide, broadband occupies more bandwidth compared to narrow band, but the transmit power is less compared to narrow band. इसकी ट्रांसमिट पावर कम होगी, किसकी निस्बत, नैरो बैंड की निस्बत। जी ये आज का लेक्चर था, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई समझ ना आए वो मेरे से पूछ सकता है, मैं यहाँ पर अपने घर में बैठा हूँ, मेरा नंबर आपके पास है, ठीक हो गया जी। और आज के लेक्चर ये मिड टर्म के लिए काफ़ी हो गया, इसके बाद कोई और लेक्चर नहीं होगा। अगर कोई आया तो वो मिड के बाद आ जाएगा जी। अल्लाह हाफिज़।